बात करते हैं हम टीवी पे नए शुरू होने वाले ड्रामा सीरियल वबाल के बारे में। वबाल में जो हमारी प्यारी सारा खान है वो अनम के नाम का किरदार जो है वो अदा कर रही हैं। अनम जो लड़की है वो ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती है जो कि मतवसत घराना है। उसका ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास घराने से है, लेकिन वो बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और उसने बड़ी-बड़ी दोस्तें, अमीर-अमीर दोस्तें जो हैं वो रखी हुई हैं। वो अपनी दोस्तों के सामने अपने घरेलू हालात का और अपनी गुर्बत का कभी भी तज़किरा नहीं करती है। वो एक थोड़ी-सी शोख़ो चंचल और थोड़ी-सी लालची तबीयत की लड़की है। उसका बाप जो है वो सरकारी मुलाज़िम नहीं है, वो एक प्राइवेट फ़र्म में छोटी-सी जॉब करते हैं और उनकी बहुत ही महदूद किस्म की तनख़्वाह है, जिसके अंदर उनके घर वालों का गुज़ारा नहीं होता है। उसकी एक छोटी बहन भी है जो कि अनम से बिल्कुल ही बरअक्स तबीयत की मालिक हैं। उनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा सब्र और इस्तकामत है, जबकि अनम जो है वो थोड़ी-सी लालची, शोख़ो चंचल और पैसे से मोहब्बत करने वाली लड़की है। वो अपनी दोस्तों के साथ पार्टियाँ करती है, खाने खाती है, घूमती-फिरती है। उसकी सालगिरह का दिन आता है तो उसकी दोस्तें उसकी सरप्राइज़ पार्टी अरेंज करती हैं, जिसमें वो उसे तोहफ़े-तोहफ़ देती हैं, बाहर खाना खिलाने लेकर जाती है और ड्राइविंग करती हैं और खूब घूमती-फिरती हैं। ऐसा लाइफ़स्टाइल जो अनम है वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वो अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि उसका ताल्लुक़ एक एलीट क्लास से है। उसके उसके फ़ादर जो हैं वो बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं और उसकी बहन जो है वो केमिकल इंजीनियर है और उसकी माँ एक सोशल वर्कर है और उनका बहुत बड़ा घर है और बहुत कार कोठी और हर चीज़ उनके पास अवेलेबल है। गर्ल्स ये वो अपनी दोस्तों को अपनी अमीरी से जो है वो मुतासिर करने की कोशिश करती रहती हैं। उसकी जो दोस्तें हैं वो सभी बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। वो यूनिवर्सिटी में लोकल वैन से जाया करती है तो उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती हैं कि तुम क्यों गाड़ी नहीं ले लेती? तो वो बड़ी अदा से बात बनाकर बोलती है कि मुझे मेरे पापा गाड़ी इसलिए नहीं लेकर देते कि उन्हें बहुत डर रहता है कि मैं किसी हादसे का शिकार ना हो जाऊँ। अगर वो इस तरह की बातें बना-बना के अपनी दोस्तों को बताती रहती है कि वो एक बहुत अमीर घराने से है, बहुत वेल सेटल घराने से और उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। उसकी फ्रेंड्स उसको गिफ्ट्स वगैरह देती हैं तो वो बड़ी खुश होती है और घर आके खुशी-खुशी सारे तोहफ़े-तोहफ़ खोलती है और जो तोहफ़े ज़रा अच्छे और महँगे होते हैं उनको ज़्यादा पसंद करती है और जो ज़रा कम कीमत होते हैं उनके बारे में बहुत नाक मुँह चढ़ाती है। जो उसकी छोटी बहन होती है उसने भी घर में उसके लिए सरप्राइज़ पार्टी का जो अरेंज किया होता है। सरप्राइज़ पार्टी क्या होती है, घर में मस छोटा-सा केक और समोसे और जलेबी के साथ घर में एक हल्की-फुल्की सी गैदरिंग की जाती है, जिसे अनम ज़्यादा पसंद नहीं करती है। वो अपनी माँ से कहती है, "मैं इतनी बड़ी पार्टी अटेंड करके आई हूँ, बाहर से इतना मज़ा करके आई हूँ, तुम लोगों ने ये क्या सस्ता-सा केक और थोड़ी-बहुत चीज़ें मँगवा के मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हो।" जिस पर उसकी माँ उसको बहुत डाँटती है। उसको कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी छोटी बहन सुबह से तुम्हारी बर्थडे के लिए जो है इंतज़ामात करने लगी हुई है। बजाय ये कि तुम अपनी बहन को एप्रिशिएट करो, तुम उसका दिल दुखा रही हो। तुम दोस्तों के अंदर और गैरों को अंदर ही खुश रहती हो। तुम ऐरे गैरों को ज़्यादा अहमियत देती हो अपनों की बनिस्बत। तुम्हारी ये मादा परस्त तरबियत जो है ना वो तुम्हें किसी दिन तबीयत जो है वो तुम्हें किसी दिन नुकसान पहुँचाएगी। मगर अनम इन बातों को हवा में उड़ा देती है। उसको लगता है कि वो तो कोई बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का लड़का जो है वो सेट कर लेगी और उसकी आगे की लाइफ़ बहुत अच्छी होगी। बस उसके दिल में एक ही बात रहती है कि वो किसी तरह अमीर बन जाए। उसको इस बात पे बहुत शर्म महसूस होती है कि उसका ताल्लुक़ एक छोटे घराने से है और उसके बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हर तरफ शोखियाँ मार सके। मगर उसके माँ-बाप की तबीयत बहुत ही अच्छी है। वो बहुत ही नेक और सादा दिल लोग हैं। उनको अपनी गुर्बत पर कोई शर्म नहीं है। वो इस बात पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो हलाल की रोज़ी-रोटी कमा रहे हैं। उसकी छोटी बहन की तबीयत भी बिल्कुल माँ-बाप पर गई है। मगर ये जो अनम है यही ज़्यादा लालची वाक़या हुई है। दूसरा घराना जो है जी वो है जी शगुफ्ता बेगम का। शगुफ्ता बेगम जो हैं वो अनम की ताई अम्मी हैं और इसके ताया का इंतकाल हो चुका है और वो इनके ताया की बेवा हैं। वो इनके मोहल्ले में ही घर के पास ही रहती हैं। मगर शगुफ्ता बेगम जो है वो अपने शौहर के मरने के बाद जो है वो लोगों को सूद के ऊपर उधार पैसे देती है। यानी उसका सूद का कारोबार है। वो लोगों को पैसे देती है और फिर कुछ अरसे बाद मुनाफ़े के साथ वो रकम वापस लेती है। लोगों की कीमती चीज़ें भी सोना, ज़ेवरात और दूसरी मुख्तलिफ़ कीमती चीज़ें जो है वो गिरवी के तौर पर अपने पास रखवाती है और अगर कोई मजबूरी का मारा हुआ उसको पैसे नहीं वापस कर सकता तो वो उसका सारा माल गबन कर लेती है। गर्ज़ ये कि वो हराम की कमाई के ऊपर जो है वो मौजें कर रही है। उसकी इस बात को अनम के वालिदैन यानी उसके देवर-देवरानी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ना ही अनम की दादी जो शगुफ्ता बेगम की सास भी हैं, वो भी बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो भी बहुत सारी बातें सुनाती हैं। वो एक नेक और परहेज़गार औरत है। वो हर वक़्त शगुफ्ता को इस बात से डराती रहती हैं कि खुदा का कुछ खौफ़ करो। सूद का कारोबार जो है वो तुम्हें किसी दिन ले डूबेगा। लेकिन शगुफ्ता बेगम इन बातों को हवा में उड़ा देती है। उनको तो यही है कि मुनाफ़ा आ रहा है, वो बैठ के खा रही हैं और उनके मज़े चल रहे हैं।
शगुफ्ता बेगम का एक निकम्मा नालायक नकारा सा बेटा भी है, वो भी कुछ नहीं करता है और अपनी माँ के सूद के कारोबार में ही बस उनका हाथ बटाता है और बस घर में बैठ के खाता रहता है। बिल्कुल ही नालायक है उनका बेटा। मगर वो अपने बेटे के लिए जो है वो अनम का रिश्ता चाहती हैं। वो कहती हैं कि अनम जैसी पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की का रिश्ता मिल जाए तो बेहतर है। और इस बात पर उनका बेटा भी जो है वो बहुत ज़्यादा माँ का हम सोच ही है। वो भी यही चाहता है कि उसको अनम जैसी लड़की का रिश्ता मिल जाए। जबकि अनम के वालिदैन जो है वो शगुफ्ता बेगम को उनके कारोबार की वजह से, सूद के कारोबार की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। उनके वालिदैन, अनम के वालिदैन के उनको मोहल्ले में भी कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन लोग अपनी मजबूरी की वजह से उनके पास आते ज़रूर हैं। जब लोगों को ज़रूरत पड़ती है, जब उनको कर्ज़े की ज़रूरत होती है, घर में कोई बीमार होता है या किसी की शादी होती है बेटी की, या कोई और मसला होता है तो उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो शगुफ्ता बेगम के दरवाज़े को ही खटखटाती हैं। लेकिन शगुफ्ता बेगम जो है वो खुशबाश हैं, उनको पैसा, दौलत, जायदाद और चीज़ें मिल रही हैं। उनको इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि यह हराम का है या हलाल का है। दूसरी तरफ जो अनम है, वो अपने घर वालों के बरक्स अपनी ताई के साथ बड़े अच्छे अखलाक से बात करती है। उसको ताई के ठाट बाट पसंद आते हैं। उसको इस बात से कोई गर्ज़ ही नहीं है कि उसकी ताई किस तरह से कमा रही है। इसलिए मोहल्ले में जब भी उसको कहीं पे भी कोई ताई मिलती हैं, आते जाते गुजरते हुए, वो उनको ज़रूर सलाम करती है। उसकी इस तबीयत को शगुफ्ता बेगम बहुत पसंद करती हैं। वो अपने बेटे से कहती है, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारा और अनम की शादी हो जाए। तुम्हारे बाप जब ज़िंदा थे उन्होंने भी यही ख्वाहिश की थी कि अनम की तुम्हारे साथ शादी कर दी जाए। लेकिन जैसे ही तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया है, तुम्हारे चचा तो इस बात से मुकर ही गए हैं। लेकिन उनका बेटा उनको फिर भी उकसाता है। वो कहता है आप ट्राई तो करें, हो सकता है वो लोग इस इंतज़ार में हों कि आप रिश्ता लेकर जाएँ और वो लोग मान जाएँ। क्योंकि हो सकता है बेटी वाले होकर वो खुद बात ना करना चाह रहे हों। उनकी ये बात शगुफ्ता बेगम के दिमाग में समा जाती है। वो कहती हैं ठीक है, वो ट्राई ज़रूर करेंगी। दूसरी तरफ अनम के मोहल्ले में एक नया किराएदार आता है। अनम जो है वो कॉलेज जा रही होती है कि वो उस किराएदार की बाइक से जो है वो टकरा जाती है। तो वो किराएदार को खूब बातें सुनाती है। उसको कहती है कि अंधे हो क्या? तुम्हें बाइक चलानी नहीं आती? रोड पर यूँ ही निकल आए हो? गर्ज़ बस की खूब बेइज़्ज़ती करती है। आगे से लड़का भी उसको बहुत बातें सुनाता है कि खुद आके मेरी बाइक के साथ टकराई और बातें भी मुझे ही सुना रही हो। लेकिन उसके ये सब बातें वो लड़का सुना तो ज़रूर देता है, मगर उसकी नज़र में अनम समा भी जाती है। उसको अनम बहुत पसंद भी आती है। दूसरी तरफ जो है वो अनम जो है वो चुपचाप कॉलेज चली जाती है इसके बाद, लेकिन वो लड़का अनम को बहुत ज़्यादा याद करता रहता है और वो अनम को पसंद करना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ अनम जब कॉलेज से आती है, उसके मोहल्ले की एक बचपन की दोस्त होती है, वो अनम से मिलने आती है। वो अनम को कहती है कि तुम्हें याद है ना कि मैं दिलावर से शादी करना चाहती हूँ? तो अनम कहती हाँ, मुझे पता है तुम्हारी इस कहानी का, तुम उस दिलावर का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो? आए दिन तुम उसकी स्टोरियाँ मुझे सुनाती रहती हो और तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते पर राज़ी नहीं हैं। तो तो वो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें पता है कि मुझे दिलावर के अलावा कोई भी पसंद नहीं है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। प्लीज़ अनम तुम मेरी मदद करो। अनम कहती है मैं तुम्हारी इस मामले में क्या मदद कर सकती हूँ? तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम मुझे घर से भगाने में ही मेरी मदद कर दो। अनम कहती है तुम पागल हो गई हो क्या? अगर तुम्हारे घर वालों ने जवाब दे दिया है उस रिश्ते पर तो कोई सोच कर ही दिया होगा। तुम इस सारे मामले को दिल से निकाल दो और जहाँ तुम्हारे माँ बाप कहते हैं वहाँ शादी कर लो। तो वो अनम की जो दोस्त होती है उसको कहती है हाँ, तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की ना, इसलिए मुझे इस तरह का मशवरा दे रही हो। तो आगे से अनम इतरा कर कहती है कि मैं तो किसी हाई स्टैंडर्ड वाले लड़के से शादी करूँगी, तुम्हारी तरह ये गली कूचे के किसी आवारा लड़के से तो मैं शादी करने वाली नहीं हूँ। गर्ज उसको बहुत इस बात का तकब्बुर है कि उसको तो कोई बहुत ही हाई फाई स्टैंडर्ड वाला अमीर लड़का जो है वो मिल जाएगा और वो उसके साथ शादी करके ज़िंदगी जो है वो बड़े ठाट बाट से गुजारेगी। दूसरी तरफ जो होती हैं शगुफ्ता बेगम, वो अनम के घर आती हैं। उन्होंने न्याज़ का कोई ख़त्म वगैरह दिलाया होता है। वो चाहती हैं कि न्याज़ का ख़त्म दिलाने के बहाने अनम के वालिदैन से मिले और अगर मौका मिले तो उनसे अनम के रिश्ते की बात भी कर दें। मगर जैसे ही वो अनम के घर में दाखिल होती हैं, अनम के वालिद का उनको देखकर तो पारा ही चढ़ जाता है। वो कहता है कि आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? तो आगे से अनम की ताई कहती हैं कि मैं तुम्हारे बड़े भाई की बेवा हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि मुझे बैठने के लिए कहो, ऊपर से मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। तो अनम का बाप और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि हमने आपकी बहुत इज़्ज़त करनी थी, आपको सर आँखों पर ही बिठाना था, मगर जिस कारोबार में आप पड़ गई हैं ना, इसकी वजह से आप अब हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं रही। आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी कि हमारे घर में ना आया करें। अपना ये सारा सामान उठाएं और यहाँ से चली जाएं। ताय्यम को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। वो कहती हैं कि तुम्हें थोड़ा सा तो लिहाज होना चाहिए ना रिश्तों का।
अगर तुम मेरे साथ ऐसा सलूक करोगे तो फिर देखना मैं भी तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरह पेश आऊँगी। मगर वो कहते हैं आपने जो करना है कर लो, इसके अलावा वो आप हमारे साथ क्या कर सकती हैं? पूरे मोहल्ले में आपकी वजह से हमारी बदनामी हो गई है। लोग हमें तरह-तरह की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि ये सूद खाने वाले जा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा बुरा आप हमारे साथ क्या करेंगी? गर्ज़ वो बेस